आज हमारा रिएक्ट का सेकंड टास्क होगा जिसमें हम टू डू लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। इसमें टू डू में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टू डू ऐड करेंगे और टू डू की 3 स्टेट रहेंगी, 2 स्टेट रहेंगी, एक एक्टिव और एक कंप्लीटेड। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई टू डू ऐड करता हूँ, टू डू स्टेट चेक, और मैं यहाँ पे इसे ऐड करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा, जो कि ऑल टू डूज़ के अंदर शो होगा और एक्टिव के अंदर शो होगा। ठीक है। कंप्लीट टू डू के अंदर अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने किसी भी टू डू को कंप्लीट मार्क नहीं किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टू डू एज अ कंप्लीट मार्क भी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ठीक। टू डू क्रिएट करने के लिए एक तो एक बटन हमने दिया है और हम एंटर बटन के क्लिक पे भी ये टू डू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टू डू क्रिएट जो है मैंने क्रिएट किया है बाय द क्लिक ऑफ एंटर बटन। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइपिंग बंद करी और एंटर प्रेस किया तो ये टू डू क्रिएट हो गया। अगर मुझे टू डू डिलीट करना है तो मैं इस पर प्रेस करूँगा और टू डू डिलीट हो जाएगा। अब जो ये ऊपर जो स्टेट दे रखा है, स्टैटिक्स जो हमने दे रखी है, इसमें क्या है, क्योंकि टोटल हमारे इतने टू डू हैं जिसमें एक कंप्लीट और एक एक्टिव है। अगर मैं इसमें एक और टू डू ऐड करता हूँ, टू डू टेस्ट नाम से, तो यहाँ पर टोटल 3 हो गए, 2 एक्टिव और एक कंप्लीट स्टेट में। ठीक है। और यहाँ मैं इसको अगर किसी और टू डू को कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये कंप्लीट मार्क हो जाएगा। तो 2 कंप्लीट हो गए, 1 एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर एक्टिव में हमें एक्टिव टू डू दिखेंगे, कंप्लीटेड में जो हमारे प्रीवियस कंप्लीट टू डू हैं वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये आज का हमारा टास्क है। आज हम इसको बिल्ड करेंगे रिएक्ट जेएस में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। रिएक्ट में बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने todo.jsx बनाई हुई है, जो कि मैंने एक कंपोनेंट नाम के ये फोल्डर बनाया हुआ है todo नाम से, और इसी के अंदर todo.jsx मैंने बना लिया है। अब इसी todo.jsx को मैंने app.js के अंदर इंपोर्ट किया है एंड देन यहाँ पर इसको रेंडर करा दिया। ठीक है। अब todo.jsx के अंदर ही हम सारा कोड लिखने वाले हैं। हम अभी कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर पे नहीं फोकस करेंगे, हम सारा कोड सेम इसी फाइल के अंदर लिखेंगे ताकि अभी हमें बेसिक चीज़ें समझ में आने लगें कि रिएक्ट एक्चुअल में वर्क कर कैसे रही है। उसके बाद हम आगे की प्रॉप्स कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी के लिए हम सेम फाइल में सारा कोड लिखेंगे। फ्यूचर के लेक्चर्स में मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करूँगा कि ये वर्क एक्चुअल में करता कैसे है, कंपोनेंट कैसे बनेंगे या प्रॉप्स कैसे जाएंगे, प्रॉप्स की ड्रिलिंग कैसे होगी, रिडक्स कैसे वर्क करेगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि हम यूज स्टेट के बारे में और समझें और कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है वो समझें कि रिएक्ट में अगर मुझे कंडीशनल रेंडरिंग इन फ्यूचर करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे। ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए मेन। ठीक है। एक बार और मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन था। तो इसमें अगर तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले हम टू डू लिस्ट का हेडर और इसके नीचे जो स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव लिखा हुआ है इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। देन हमारा स्टैटिक्स वाला पोर्शन है। देन हमारा पोर्शन है जिसमें हम टू डू का एक इनपुट बॉक्स देंगे। देन हमारे ये 3 बटन आएंगे और यहाँ पर हम अपने सारे के सारे टू डू शो करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं टू डू ऐप के नाम से। ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू ऐप। ठीक। अब यहाँ पर हम रिटर्न करा देते हैं एक डिव, एक जो मेन डिव होगा हमारा उसको रिटर्न करा देते हैं। और इसके अंदर अभी एक बेसिक h1 दे देते हैं टू डू ऐप। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको आउटपुट देखते हैं इसकी। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो बॉटम में ये टू डू ऐप लिखा आ रहा है h1 का, जो हमने इसको दिया है अभी। ठीक है। इसको मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। अब इसमें हम इसको क्लासेस देना शुरू करते हैं। क्लास हम एज यूजुअल टेलविंड यूज़ करेंगे। टेलविंड की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी एक वीडियो मैं बेसिक से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर डालूँगा जल्दी। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो ग्रेडियंट रहेगा। हम इसको ग्रेडियंट पास करेंगे टू
BR फ्रॉम ब्लू टू ब्लू 50 टू पर्पल 50। ठीक है, अभी मैंने ये बेसिक सा कलर दिया है, देखो इसमें अभी कुछ चेंजेस ज़्यादा तो हमें दिखाई नहीं देंगे। अब क्या करते हैं कि इसमें हम पैडिंग और दे देते हैं एक P4 की, P4 पैडिंग दी मैंने। देन हम एक और डिव बनाएंगे जिसमें हम डेटा देना शुरू करेंगे। एक और डिव बना के एक डेटा देना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी मैक्स विड्थ डिफाइन करेंगे कि वो 2XL तक हो और MX ऑटो हो, अकॉर्डिंग टू नीड ही अपने आप को अपनी विड्थ को चेंज कर ले। देन अब हमारा हेडर सेक्शन हम डेवलप करना शुरू करेंगे कि हमने ये दे दिया। अब इसमें आते हैं, हम एक कमेंट डालते हैं हेडर। ये कमेंट इसलिए डालना बेटर रहता है क्योंकि फिर फ्यूचर में हमें एटलीस्ट जब हमारा कोड बड़ा हो जाता है तो हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है, किस सेक्शन का कोड किस जगह लिखा हुआ है। ईजी टू फाइंड करना रहता है, डिबग करना आसान हो जाता है। तो मैं डिव बना लेता हूँ। अब इस डिव में मैं क्या करूँगा, एक क्लास नेम दूंगा। ये क्लास नेम क्या करेगा, टेक्स्ट सेंटर रहेगा टेल विंड में। अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो मैं टेक्स्ट सेंटर लिखूँगा और MB दे दूँगा 8। ठीक है। देन इसके अंदर एक H1 दूंगा। H1 क्या करेगा, उसमें मैं लिखूँगा टू डू, जो हमारा हेडर लिखा हुआ था वो बड़ा सा, तो वो हेडर लिखेंगे टू डू लिस्ट। ठीक है। अब हेडर हमने दे दिया यहाँ पर और इसको सेव कराया। देन हम देखते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। देन अब H1 को क्लासेस देते हैं। क्लास नेम दिया टेक्स्ट 4XL और फॉन्ट होना चाहिए बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 800 और MB2। ठीक। फिर हमने देखा था कि उस H1 के नीचे हम एक चीज़ और लिखने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं हम स्टे ऑर्गेनाइज वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ दे देते हैं जिसमें हम लिखते हैं स्टे ऑर्गेनाइज एंड प्रोडक्टिव। ठीक है। अभी पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी क्लासेस दे देते हैं। तो इसका क्लास नेम में हम वैल्यू लिख देंगे इसकी कि जो इसका टेक्स्ट होना चाहिए वो ग्रे कलर का हो और 600 तक। ठीक है। तो देखो यहाँ पे टू डू लिस्ट लिखा रहा है और जो बॉटम में हमने स्टे ऑर्गेनाइज एंड प्रोडक्टिव लिखा था, हमने बोला था कि ये ग्रे कलर 600 तक जाए, वो यहाँ पर आ रहा है। फिर हमने इसको बोला था कि फॉन्ट बोल्ड हो, ग्रे कलर में हो 800 और मार्जिन बॉटम 2। तो ये हेडर हमने बना लिया है। अब इस हेडर के बाद हमने देखा था कि इसमें स्टैटिक सेक्शन था। स्टैटिक सेक्शन में हम यहाँ पे 3 डिव दिखा रहे हैं जिसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि 1 टोटल है, एक 0 कंप्लीटेड है और एक एक्टिव है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कितने वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगे, टोटल टू डूज कितने हैं, कितने कंप्लीट हैं और कितने एक्टिव हैं इस समय। तो नेक्स्ट सेक्शन हम बनाते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स का, जहाँ पे हम सारी 0 1 2 जो वैल्यू हमने लिखी हुई है वो दिखानी है। तो कमेंट डाला मैंने, देन एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर, ये मेन डिव है, इस डिव के अंदर हमें और डिव चाहिए। क्या करते हैं, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाया। ठीक है। जो 3 हमें वो बॉक्सेस दिख रहे थे ये वो डिव है, उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो अलग डिव्स में रखेंगे। तो ये फर्स्ट वाले का हो गया जिसमें टोटल आएगा। तो इसको हमने क्लास नेम दिया। क्लास नेम में हमने इसका बैकग्राउंड कलर क्या था उसका, ब्लू है तो बैकग्राउंड कलर ब्लू देंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा ब्लू 100। ठीक है।
और इसको करेंगे राउंडेड और P4 और इसका टेक्स्ट होना चाहिए सेंटर, टेक्स्ट होना चाहिए सारा सेंटर में। देन इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ आएंगी हमारी, कौन कौन सी, एक तो ये 1 और एक टोटल, ठीक है। 1 काउंट है, मतलब वैल्यू है एक, और टोटल एक स्ट्रिंग हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर दो डिव और आएंगे, एक तो जिसमें 1 लिखेंगे और एक डिव जिसमें हम टोटल शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास नेम मैं दे देता हूँ कि जो 1 दिखाई दे वो किस तरीके, अगर तुमने यहाँ नोटिस किया हो जो 1 है वो भी ब्लू कलर में ही है और टोटल भी ब्लू कलर में ही है, बस 1 जो है थोड़ा बोल्ड है। तो यहाँ पर हम इसको बोल्ड बना देते हैं। पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट दे देंगे 2XL में और फॉन्ट कर देंगे इसका बोल्ड। देन इसका टेक्स्ट होना चाहिए ब्लू 600। फिर यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देंगे 1। इस अभी के लिए मैं ऐसे ही पास कर रहा हूँ, फिर हम आगे धीरे धीरे इसको अपडेट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है क्लास नेम, वो भी जो टोटल लिखा हुआ था वो भी ब्लू ही कलर का था, तो टेक्स्ट होगा ब्लू कलर का, टेक्स्ट ब्लू 600 और टेक्स्ट SM, टेक्स्ट होना चाहिए स्मॉल, और यहाँ पर लिख देंगे टोटल। ठीक, अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और डिव हमें शो कराने हैं जो कि एग्जैक्टली वैसे ही दिखेंगे जो इस कलर के थे, बट कलर हम चेंज कर देंगे। अब इसी डिव को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसकी जगह। जो सेकंड डिव था हमारा वो इमेज खोलते हैं, जो ये है ये ग्रीन कलर का है, देन वो ऑरेंज कलर का है। तो अब ये ब्लू कलर का तो रहेगा नहीं, अभी हम इसे करेंगे ग्रीन कलर का, ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम, और इसका कलर भी ग्रीन होना चाहिए जो काउंटिंग हमें दिख रही है, और जो लास्ट में उसका जो छोटा वाला टेक्स्ट आएगा जो एक्टिव का रहेगा वो भी ग्रीन होना चाहिए, तो मैंने इसको भी ग्रीन कर दिया। अब यहाँ टोटल की जगह मैं क्या शो करूँगा, एक्टिव, तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्टिव। नेक्स्ट सेम टाइप का ही डिव है, बस उसके कलर को हम ऑरेंज में चेंज करेंगे और यहाँ पर डेटा डिफरेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका कलर ग्रीन की जगह हम क्या कर देंगे, ऑरेंज, ठीक। यहाँ पर भी इसको 600 ग्रीन की जगह हम कर देंगे ऑरेंज, और यहाँ पर भी ग्रीन की जगह हम क्या कर देंगे, ऑरेंज। अब ये एक्टिव की जगह क्या आएगा, एक्टिव की जगह आएगा कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट जो दिख रहा है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है, जबकि हमारे इमेज का जो आउटपुट था वो कुछ ऐसे था, और यहाँ पर कंप्लीटेड पहले था, एक्टिव बाद में, और हमने उल्टा कर दिया है। यहाँ पर हमने एक्टिव पहले कर दिया, कंप्लीटेड बाद में, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एक्टिव, ठीक है, और इसको कर देते हैं कंप्लीटेड। कंप्लीटेड की वैल्यू 0 और एक्टिव की वैल्यू 1। अब अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे वाले जो डिव है वो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है और इस वाले डिव की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब इसको सेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन डिव था जिसमें हमने ये सब करना शुरू किया था उसमें क्लास दे देते हैं। क्या क्लास देते हैं, ग्रिड, और ग्रिड में बोलते हैं कि ग्रिड के जो कॉलम्स हों वो 3 करो, क्योंकि वो 3 वो थे, गैप सबके बीच में 4 का रखो, और MB कर दो 6। अब चेक करें आउटपुट, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब, ठीक है। कॉल्स, ठीक है। हमने क्या किया, ग्रिड बना ली और उस ग्रिड के अंदर 3 कॉलम बना ली और तीनों के बीच में गैप 4 का रखा और MB कर दिया इसका 6। तो ये हमारा स्टैटिक्स दिखने लग गया। अब ये स्टैटिक्स जो है अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा दी है, तो अब हमें क्या करना है, इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू से को हटाना है और इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह एक्चुअल वेरिएबल, जो मतलब यहाँ तुम देख पा रहे थे कि उस समय क्या हो रहा था कि मैं इसी टू डू ऐड कर रहा था तो ये वैल्यू भी अपडेट हो रही थी, तो इन वैल्यू को अपडेट भी कराना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कैसे अपडेट होंगी, ये वैल्यूज़ अपडेट होंगी हमारी स्टेट वेरिएबल के थ्रू।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स टू डू और सेट टू डूज। अब टू डू और सेट टू डूज के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं सैम्पल के लिए, जिसकी हम आईडी दे देते हैं 1 और वहाँ पर लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं लर्न रिएक्ट और कंप्लीटेड फॉल्स, और इस यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये क्या हो गया, एक डिफ़ॉल्ट मैंने टू डू बना दिया है कि डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, जब भी हम ये इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट टू डू हमें दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। अब बट हमें क्या करना था कि हमें यहाँ पर टोटल, कंप्लीटेड और एक्टिव में वेरिएबल्स लेकर आने थे, इनको चेंज करना था। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इन टू डूज़ का यूज़ करके, जो हमने स्टेट वेरिएबल टू डूज़ बनाया है उसका यूज़ करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट टोटल टू डूज़ इक्वल टू डूज़ डॉट लेंथ, जो हमारे इस टू डू के अंदर, इस टू डूज़ वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू, इसकी जो लेंथ होगी, ये कह रहे हैं एरे की अपनी एक लेंथ होगी, जो लेंथ है वो हम इसको असाइन कर देंगे। फिर हम कर देते हैं कॉन्स्ट कंप्लीटेड टू डूज़ इक्वल टू, क्या कर देते हैं, वो टू डूज़ उठा के लेकर आएंगे हम जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, टू डू जो कंप्लीट हो जाएंगे उन, यहाँ पर हमने ये एक वेरिएबल बनाया है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनाई हुई है कंप्लीटेड नाम से, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो हम उन टू डूज़ को फिल्टर आउट कर लेंगे जिनकी की ट्रू होगी, ठीक है। जब भी हम कोई टू डू कंप्लीट मार्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस टू डू की ये कंप्लीटेड वाली की को ट्रू मार्क कर देंगे, फॉल्स से हटा के। हर टू डू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहेगा, कोई जब भी हम कोई टू डू क्रिएट करेंगे तो वो एक्टिव स्टेट में जाएगा। देन हमें इसे एक्टिव से कंप्लीट स्टेट में लेके जाना है। तो जब वो एक्टिव स्टेट में है तो हम उसे कंप्लीटेड फॉल्स ही रखेंगे डिफ़ॉल्ट, देन हम उसे ट्रू मार्क करेंगे जब भी हम उसे कंप्लीट मार्क करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटेड टू डूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कंप्लीटेड टू डू हमें फाइंड आउट होंगे कि जब हम इस जो भी टू डूज एरे है हमारे पास, उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की, कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू ट्रू है, वो टू डू हमारे क्या है, कंप्लीटेड है। तो इसके लिए मैं फ़िल्टर लगा लूँ, फ़िल्टर लगाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को टू डू मिलेगा, और मैं इसमें चेक कर लूँगा टू डू डॉट कंप्लीटेड, और यहाँ पर मैं डॉट लेंथ पास कर दूँगा, ठीक है। फिर अब मुझे एक्टिव चाहिए, एक्टिव टू डू कैसे निकलेंगे, टोटल टू डू माइनस कंप्लीटेड टू डूज, टोटल में से अगर मैं कंप्लीटेड माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्टिव मिल जाएंगे। तो मेरे को एक्टिव टू डूज मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं, ये वाली जो वेरिएबल हैं इनको पास कर देते हैं इनके प्लेसेस पे। हमें हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे जब भी हम यहाँ से कोई ऐसी टाइप का कोई वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल यहाँ पे पास करते हैं उसकी वैल्यू शो कराने के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर टोटल टू डूज वाली जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देन ये 0 की जगह आ जाएगा कंप्लीटेड टू डूज, बिना कर्ली ब्रेसेस के ये इसकी वैल्यू को शो नहीं करेगा, इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल टू डूज, कंप्लीटेड टू डू और एक्टिव टू डूज की वैल्यू शो करेगा, देखें तो 1 0 1 आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे वही था। अब क्या करते हैं, एक जो हमने ये बनाया हुआ है सैम्पल को का साइज़ बढ़ा देता है, ठीक है। सैम्पल का साइज़ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब हमारे 2 टू डू हमारे पास आने चाहिए, एक तो 2 टोटल टू डू हमारे पास 2 होंगे जिसमें से कंप्लीटेड एक भी नहीं होगा, और दोनों एक्टिव होने चाहिए। अब आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 टोटल टू डू दिख रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं, कंप्लीटेड एक भी नहीं है, तो ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं हम आगे वाले पार्ट पे। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें एक ये वाला बॉक्स बनाना है जिसमें हम टू डू टाइप करने के बाद उसे ऐड कर सकते हैं। अब ऐड हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो ऐड बटन के थ्रू और एक एंटर के प्रेस पे, ठीक है। ऐड 2 तरीके से करेंगे, एक तो ऐड बटन के थ्रू और दूसरा एंटर के प्रेस पे।
तो अब टू डू ऐड करने का सिस्टम बनाता है। तो इस डिव के नीचे एक और कमेंट डालते हैं, ऐड टू डू सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। अब ये डिव क्या करेगा, इस डिव में एक क्लास नेम मैंने दिया, ठीक है। इसका रखेंगे बैकग्राउंड वाइट। तुम देख सकते, अगर पीछे वो याद हो इमेज, तो उसका बैकग्राउंड वाइट था, राउंडेड थी, राउंडेड LG, और शेडो थी उसमें MD, और P6 MB6, पैडिंग और मार्जिन मैंने दे दी इसको। फिर एक और डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर हम इनपुट और बटन देंगे। वो बटन कौन सा, एक तो ऐड बटन और इनपुट बॉक्स जिसमें हम टाइप करेंगे टू डू के बारे में, कि जो भी टू डू हमें लिखना है वो। तो यहाँ पे क्लास दे देंगे हम फ्लेक्स विद गैप ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक इनपुट दे देंगे। इनपुट का टाइप जो रहेगा वो रहेगा, इनपुट का टाइप क्या रहेगा, इनपुट का टाइप रहेगा टेक्स्ट। इनपुट का टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट, क्योंकि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और इसमें वैल्यू आएगी एक, ठीक है। वैल्यू आएगा, इसमें ऑन चेंज रहेगा और ऑन की प्रेस रहेगा, प्लेस होल्डर और क्लास नेम। अभी हम प्लेस होल्डर देते हैं पहले। इसका प्लेस होल्डर रहेगा इसका कि व्हाट नीड्स टू बी डन। फिर इसमें क्लास देंगे हम, क्लास किस लिए, क्लास जो हम CSS प्रॉपर्टी देने वाले हैं उसके लिए। तो इसका फ्लैक्स रखेंगे हम, flex1 px4 py2 बॉर्डर ग्रे 300, राउंडेड होनी चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, और फोकस होना चाहिए इसमें, आउटलाइन नॉर्मल, ठीक है। अब इसे फोकस बॉर्डर पे भी फोकस लगा देते हैं इसके, फोकस बॉर्डर ब्लू 500 एंड फोकस रिंग 2, फोकस रिंग ब्लू 200, ठीक। ये हमने इसकी क्लास दे दी। अब यहाँ पर एक बटन चाहिए हमें, वो बटन क्या होगा, जो ऐड बटन हमें वहाँ पे दिख रहा था वो बटन हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ऐड, इस बटन का नाम क्या रहेगा, ऐड। बटन पे भी क्लास देते हैं, बटन पे भी हमें ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म कराना है। ऑन क्लिक, बटन के क्लिक पर क्या होगा, तो यहाँ पे भी पहले क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम रहेगा px6 py2 दे देते हैं, BG ब्लू 500, टेक्स्ट जो बटन का जो टेक्स्ट लिखेंगे वो वाइट कलर का हो और राउंडेड होना चाहिए LG, ठीक। देखें ज़रा आउटपुट, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक। अब इसके देखो, ये फोकस पे क्लिक करने पे आउट बॉर्डर जो इसका ब्लू कलर का हो गया और ये बटन हमारा है। अब इसके ऊपर जो है हम ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो उसके लिए हम एक स्टेट वेरिएबल और बनाएंगे। वो स्टेट वेरिएबल होगा इनपुट नाम से, इनपुट टेक्स्ट जो हमने वहाँ पर ऑलरेडी पास किया हो। तो कॉन्स्ट इनपुट टेक्स्ट और सेट इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे यूज स्टेट, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी और ये इनपुट टेक्स्ट जो है वो हम पास कर देंगे इनपुट के अंदर।
यहाँ पर, ठीक है। और जब इन ऑन चेंज होगा, जब मतलब हर बार जब भी हम एक भी वर्ड टाइप करेंगे तो ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा। तो जब ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा तो हम इनपुट टेक्स्ट के अंदर सेम इवेंट की वैल्यू डाल देंगे। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जब भी हम कुछ ऑन चेंज ये सब करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक इवेंट मिलता है, हम उस इवेंट में से टारगेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम जो वैल्यू हमारी आ रही है इनपुट टेक्स्ट, इसमें से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इसके अंदर कुछ भी टाइप करेंगे तो ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा, जो क्या करेगा, सेट इनपुट टेक्स्ट में, यानी जो हमने स्टेट वेरिएबल बनाया है उसमें ये वैल्यू जो भी हम टाइप करेंगे वो सेट कराता रहेगा और वो यहाँ पर शो होती रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा काम हो गया। अब हम चाहते हैं कि एंटर के प्रेस पे, या फिर पहले क्या करते हैं, बटन की क्लास लिखते हैं, इसका ऑन क्लिक इवेंट कॉल करते हैं। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, टू डू ऐड हो जाना चाहिए, ऐड टू डू। तो ये फंक्शन अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि क्या हो, जब भी हम ऐड बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, एक ऐड टू डू नाम का फंक्शन हमारे पास कॉल होना चाहिए और वो टू डू इस टू डूज के अंदर जाके सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोड लिखना शुरू करते हैं। इफ़ इनपुट, जो इनपुट टेक्स्ट हमने ऊपर स्टेट वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू नल नहीं है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है ट्रिम करने के बाद, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक टू डू बनाएंगे, कॉन्स्ट न्यू टू डू इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तुम देख सकते हो यहाँ पर टू डू की हमने वैल्यू दी हुई है, आईडी, टेक्स्ट और कंप्लीटेड। तो इसकी आईडी हम दे देंगे। आईडी क्या रहेगी, आईडी हम जनरेट करेंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट वन दे रहा हूँ, पर अभी हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम आईडी जनरेट करेंगे। टेक्स्ट हम क्या देंगे, टेक्स्ट जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हर बार इनपुट टेक्स्ट जो आएगा उसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेलिंग स्पेस और ये सब ना आए, ठीक। और यहाँ पर कंप्लीटेड दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। तो हर बार कोई भी टू डू जब बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, कंप्लीटेड। आप क्या करेंगे, सेट टू डू करा देंगे, सेट टू डू, और इस सेट टू डू के अंदर एक एरे पास करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो एरे ले रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो पुराने टू डूज हैं वो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके वो भेजेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, दो इनको अपेंड कर रहे हैं और न्यू टू डू भी भेजेंगे। क्या करेंगे, न्यू टू डू भी भेजेंगे। अभी क्या करेगा, जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो एक न्यू टू डू नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो हमने सेट टू डूज के साथ में पुराने जितने भी टू डूज हैं उनके साथ में इसे अपेंड कर दिया, ठीक है। और जो हमारा सेट इनपुट बॉक्स है उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग से फिर से हम एम्प्टी करा देंगे, यानी वो हर बार अब एम्प्टी हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक आईडी पास करनी है। अब वो आईडी क्या होगी, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारे को आईडी जनरेट करके देगा, जनरेट आईडी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कर देंगे, एक आईडी रिटर्न कराते हैं, मैथ डॉट मैक्स। अब इस जनरेट आईडी को हम कॉल करा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस जनरेट आईडी फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। अब जब भी हम कोई नया टू डू बनाएंगे तो ये जनरेट आईडी वाला फंक्शन हमें एक आईडी जनरेट करके देगा यहाँ से, और एक हर बार एक टू डू बना के देगा, ठीक है। तो अब हमारा इतना काम हो गया। अब इसको टेस्ट कर एक बार देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक टू डू बनाता हूँ, टू डू टेस्ट। अच्छा, एंटर पर हमने नहीं किया है, तो देखो ऐड करते हैं यहाँ पर एक्टिव और टोटल 3 हो गए, ठीक है। मैं एक और करता हूँ, टू डू टेस्ट अगेन। मैंने ऐड किया तो ये एम्प्टी हुआ और ये टोटल का जो नंबर है वो बढ़ गया। अब क्या करना है हमें, ये टू डूज हमें नीचे बॉटम में शो भी कराना है।
उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए पहले हमें बटन बनाने पड़ेंगे जिसपे जहाँ पर वो फिल्टर होके हमें टू डू दिखाई देंगे कि ये ऑल टू डू हैं या कंप्लीटेड में जाएगा या फिर ये एक्टिव में जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिल्टर वाले बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमेंट डालते हैं, फिल्टर टू डू बटन, और यहाँ पर एक डिव देते हैं। डिव के अंदर एक क्लास दे देते हैं उस डिव को जिसमें फ्लैक्स गैप 2 और MB6। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो बटन होंगे उन बटन्स के बेसिस पे फिल्टर करना शुरू करेंगे। फिल्टर कैसे करेंगे, जैसे मेरे 3 बटन होंगे, ऑल, एक्टिव और कंप्लीटेड का। जो हम इमेज अगर दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 बटन है, ऑल, एक्टिव और कंप्लीटेड का। ये 3 बटन बनेंगे, बट इन बटन के क्लिक पे क्या होगा, हर बार टू डू फिल्टर होके मिलना चाहिए। अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन से बटन पे मैंने क्लिक किया है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ हम यहाँ पर डेटा लोड कराने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम इन तीनों बटन को रखेंगे, ठीक है। इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं यहाँ बना लेते हैं कॉन्स्ट टू डू फिल्टर बटन, ठीक है। ये एक एरे होगा जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट होंगे, हर एक ऑब्जेक्ट में बटन से रिलेटेड उसकी डिटेल होगी। अब पहले ऑब्जेक्ट में हम जो बटन की देते हैं और उसका लेबल देंगे, जो बटन का नाम होगा। की होगी उसकी ऑल और लेबल होगा उसका, लेबल क्या होगा, लेबल भी ऑल होगा। जो वहाँ पर उसका नाम शो होगा वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस हम एक्टिव और उसके लिए भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हो गया एक्टिव और यहाँ पर हो गया कंप्लीटेड। लेबल में एक्टिव आ जाएगा और लेबल में कंप्लीटेड आ जाएगा। तो बटन का नाम यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसी एरे को हम यूज़ कर लेंगे बटन को रेंडर कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे, डॉट मैप, और यहाँ पर हमें फिल्टर के ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं एक ही इसके थ्रू ऑप्शन मेरे पास आ गया जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक डिव बटन रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बटन मैं बना देता हूँ। बट देखो, अगर मैं ये मैप नहीं लगाता तो क्या करना पड़ता, मुझे 3 बटन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बट अब ये क्या करेगा, ये फिल्टर बटन मैप चलाएगा। अब मैप में ऑलरेडी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये 3 बार लूप रन करेगा और ये तीनों बार एक एक बटन क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में क्या आएगा, उस मैप की वैल्यू, उस जो ये हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया इसकी वैल्यू, ठीक है। होपफुली मैप का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो। तो यहाँ पर ये बटन क्रिएट करेगा, तीन डिफरेंट बटन क्रिएट करेगा। उन बटन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम वहाँ पे की पास करेंगे, जो की हमने ऊपर बनाई है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, फिल्टर ऑप्शन डॉट की, ठीक है। 3 अलग बटन बनेंगे और उसका लेबल भी हम इसी के थ्रू देंगे। अब यहाँ पर हम रखते हैं ऑन क्लिक पे हम बटन के क्लिक पे फिल्टर सेट करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इस ऑन क्लिक को छोड़ देते हैं। उससे पहले हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम। अब तुम देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर कि जो बटन सेलेक्टेड है वो ब्लू कलर का है, बाकी दोनों ब्लू कलर के नहीं है कि नहीं। जो बटन सेलेक्टेड है वो ब्लू कलर का है, बाकी दोनों ब्लू कलर के नहीं है। तो हमें इसके बेसिस पे CSS रेंडर करानी है। अब CSS मैं वो रेंडर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि अगर बटन की वैल्यू, बटन एक्टिव है, ठीक है, तो हम
उसको रिटर्न करेंगे ब्लू कलर का, अदरवाइज हम ब्लू कलर का रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम CSS लिखनी शुरू करते हैं इसकी या, तो यहाँ पर हम देते हैं इसको PX4 PY2 और राउंडेड होना चाहिए, फॉन्ट होने चाहिए मीडियम, ट्रांजिशन होना चाहिए इसमें, ट्रांजिशंस कलर, ड्यूरेशन 200, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जो फिल्टर है हमारा वो इक्वल है फिल्टर ऑप्शन डॉट की के। अभी फिल्टर क्या है, ये एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम कलर चेंज, देखो अब इसको मैं एक बार समझाता हूँ। हम एक फिल्टर नाम का वेरिएबल बना देते हैं और चेक करेंगे कि फिल्टर की और फिल्टर डॉट ऑप्शन की वैल्यू अगर मैच करती है तो हम ब्लू कलर रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज हम वाइट कलर रिटर्न कराएंगे। तो अभी मैं फिल्टर का बताता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फिल्टर और फिल्टर ऑप्शन डॉट की वैल्यू मैच करती है तो हम क्या रिटर्न कराने वाले, ब्लू कलर रिटर्न कराने वाले हैं, और टेक्स्ट होगा उसका वाइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको जो बैकग्राउंड है उसका वो ग्रे कलर का या वाइट कलर का जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, कि उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट, टेक्स्ट होना चाहिए उसका ग्रे कलर का, ग्रे 700, बी बैकग्राउंड ग्रे 100। ठीक है, अभी हमने कंडीशनल रैंडमिंग करी है। कंडीशनल रैंडमिंग मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस, जो मतलब ये जो भी आउटपुट आएगा मैच कर रहा है तो इस कलर का, अदरवाइज मैच नहीं कर रहा है तो ये इस कलर का। तो जब भी बटन पे हम क्लिक करेंगे, यानी जो फिल्टर के, अगर मैंने एक्टिव पे क्लिक किया है तो ये चेक करेगा कि जो फिल्टर ऑप्शन की इस समय की आई है वो आएगी एक्टिव, फिल्टर ऑप्शन आएगा यहाँ से। ठीक है, फिल्टर ऑप्शन की और जो फिल्टर है वो की मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, मैच करेगी तो कलर उसी के अकॉर्डिंग सेट करके देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बटन में दे देते हैं, बटन का जो लेबल देंगे वो देंगे हम फिल्टर ऑप्शन डॉट लेबल। बट अब ये फिल्टर हमारे पास नहीं है, अब इस फिल्टर का इंतजाम करते हैं। तो अब उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक पे भी, ऑन क्लिक का भी इंतजाम कर लेते हैं। ऑन क्लिक पे हम क्या कर देंगे, बटन के ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, फिल्टर को कॉल कराएंगे, सेट फिल्टर को सेट करेंगे। अभी फिल्टर क्या है, फिल्टर भी एक स्टेट वेरिएबल रहेगा हमारे लिए, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर और सेट फिल्टर। बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑल पे रखेंगे। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर की वैल्यू ऑल है, तो ये क्या करेगा, फिल्टर ऑप्शन डॉट की को, फिल्टर की वैल्यू ऑल और फिल्टर ऑप्शन डॉट की वैल्यू को मैच करेगा। और ये डॉट की कहाँ से आ रहा है, ये डॉट की आएगा यहाँ से, इस एरे से। तो जब ये मैप करने की कोशिश करेगा तो फिल्टर ऑप्शन डॉट की और फिल्टर की वैल्यू जैसी मैच करेगा ये उसको कर देगा ब्लू कलर का, अदरवाइज के ये क्या कर देगा उसको वाइट कलर का बैकग्राउंड विद ग्रे कलर के टेक्स्ट के साथ में। और जब भी हम ऑन क्लिक करेंगे, अब जैसे ऑन क्लिक किया मैंने, ठीक है, ऑन क्लिक पे क्या करेगा, फिल्टर ऑप्शन डॉट की सेट करा देगा। अब मान लो मैंने एक्टिव वाले बटन पे क्लिक किया तो फिल्टर की वैल्यू एक्टिव सेट हो जाएगी, इस फिल्टर की वैल्यू ये सेट फिल्टर जाके एक्टिव सेट करा देगा। देन ये चेक करेगा कि जो फिल्टर ऑप्शन की है और जो फिल्टर की वैल्यू वो मैच कर रही है एक्टिव पर, तो ये एक्टिव बटन को ब्लू कर देगा और बाकी दोनों को क्या कर देगा, ये बाकी दोनों को रेंडर करा देगा वाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ में। अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर की वैल्यू यहाँ से जाके सेट करेगा, क्या सेट कर देगा, कंप्लीटेड,
और देन ये उसको ब्लू कलर का रिटर्न कर देगा, अदरवाइज बाकी जो बटन होंगे वो वाइट कलर के रिटर्न होंगे। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। ये हम कंडीशंस के बेस पे CSS को रिटर्न करा रहे हैं अपनी। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे अब देखो ये हमें दिख रहा है होवर करने पे ग्रे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फिल्टर की वैल्यू थी ऑल थी, फिल्टर की जो वैल्यू थी बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, ऑल थी, तो इसलिए ऑल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आया है। और यहाँ पर जैसे ही मैं एक्टिव बटन पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या, जो बटन हमने दिया था उसके ऑन क्लिक पे ये सेट फिल्टर क्या करेगा, ऑन क्लिक पे मैंने सेट फिल्टर को कॉल कराया है। सेट फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर ऑप्शन डॉट की, यानी जो इस समय सेलेक्टेड है जिस पे मैंने क्लिक किया वो क्या है, एक्टिव, उसकी की सेट कर देगा फिल्टर में। तो इस फिल्टर की वैल्यू इस समय हो जाएगी क्या, एक्टिव। और ये चेक करेगा फिल्टर ऑप्शन डॉट की भी एक्टिव जहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसका कलर ब्लू कर देगा, अदरवाइज बाकी सबका कलर क्या रखेगा, ग्रे रखेगा। लेबल की वैल्यू मैंने वहाँ से उठाई है जो मैंने यहाँ पर दी थी। अगर मैं इस लेबल की वैल्यू जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक्टिव की जगह एक्टिव टू डू कर देता हूँ तो बटन का नाम भी यहाँ पर एक्टिव की जगह एक्टिव टू डू हो जाएगा। एक्टिव टू डूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब बटन का जो नाम दिखाई देगा मेरे को वो एक्टिव नहीं दिखेगा, एक्टिव टू डूज दिखाई देगा। तो ये हमने बटन के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, लेबल, बटन का जो लेबल रहेगा। अब मैं यहाँ कंप्लीटेड टू डूज कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अब कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीटेड टू डूज दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर मैं चेंज करके ऑल टू डूज कर देता हूँ तो मेरे को अब बटन का नाम ऑल नहीं, ऑल टू डूज दिखाई देगा। ठीक, इसलिए मैंने ये इस तरीके से कुछ बनाया हुआ था। ये स्टैटिक वैल्यू बना ली है, ये यूज़ करते हैं, इजी रहता है इसको चेंज करना। फिर कि अगर मैं बटन की वैल्यू फ्यूचर में नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंज करूँगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाकी मेरी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, मुझे बार बार ढूंढ के चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि ये टू डू इस तरीके से शो होना चाहिए। हमने ये बना लिया, ये सेक्शन बना लिया, ये सेक्शन बना लिया, ये सेक्शन भी बना लिया, अब टू डू शो होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये। तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं टू डू लिस्ट क्रिएट करने पे। टू डू लिस्ट, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और इस डिव में क्लास देंगे। क्लास नेम जो होगा वो होगा बैकग्राउंड वाइट राउंडेड LG और उसके साथ में शैडो जो रहेगी वो MD रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी कंडीशनल रेंडरिंग करनी है। कंडीशनल रेंडरिंग कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हम यहाँ पे फिल्टर टू डू देखेंगे, फिल्टर टू डूज कितने हैं। अभी फिल्टर टू डूज क्या है उसकी लेंथ चेक करेंगे। ठीक है, फिल्टर टू डूज की लेंथ चेक करेंगे। फिल्टर टू डूज सबसे पहले इसी के ऊपर काम करते हैं। फिल्टर टू डूज चेक करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, टू डूज नाम से। ठीक है, और यहाँ पर वो टू डूज हम फिल्टर करके भेजेंगे। टू डू डॉट फिल्टर टू डू। अब इफ फिल्टर की जो वैल्यू है, जो हमने फिल्टर स्टेट वेरिएबल बना रखा है, अगर उसकी वैल्यू ऑल है या एक्टिव है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम रिटर्न कराएंगे जो टू डू है डॉट कंप्लीटेड फॉल्स होना चाहिए, यानी डॉट कंप्लीटेड फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, जब तो इफ फिल्टर जो हमने स्टेट वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू कंप्लीटेड है, अगर वो कंप्लीटेड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने टू डू बनाया है, जो हमारे पास टू डू है, जो इसके अंदर टू डू, टोटल टू डूज के अंदर से हमने एक एक टू डू ये फिल्टर भी एक लूप ही है, वो क्या करेगा
इस टोटल टू डूज वाले एरे में से एक एक टू डू इसको असाइन करेगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये टू डू डॉट कंप्लीटेड फॉल्स है तो एक्टिव में रिटर्न करा दूँ। अगर फिल्टर की वैल्यू एक्टिव आ रही है तो, अगर फिल्टर की वैल्यू कंप्लीटेड आती है तो मैं क्या करूँगा, जो टू डू डॉट कंप्लीटेड हो यानी जिनका टू डू डॉट कंप्लीटेड ट्रू हो, अदरवाइज रिटर्न करा दूंगा मैं ट्रू। जो रिटर्न ट्रू कराऊंगा तो क्या होगा, सारे के सारे टू डू वहाँ पे जितने भी टू डू मेरे पास हैं उस टू डूज के जो मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था, स्टेट वेरिएबल जो बनाया था, वो सारे के सारे चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर फिल्टर डॉट टू डू की लेंथ 0 के बराबर है तो हमें क्या करना है। भाई ज़रूरी थोड़ी कि हर बार टू डूज हो, ये भी हो सकता है कि एक भी टू डू हमने नहीं बनाया हुआ है। तो जब 0 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशनल रेंडिंग लगाएंगे फिर से। अगर 0 के बराबर होगा तो हम एक चीज़ करेंगे और 0 के बराबर नहीं होगा तो हम कुछ और करेंगे। अभी हम लिखते हैं कोड 0 के बराबर। अगर फिल्टर डॉट टू डू की लेंथ 0 के बराबर है यानी इसका क्या सेंस है, हमने एक भी टू डू अभी तक नहीं बनाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम डेटा, यहाँ पर क्लास दे देते हैं पहले इसकी क्लास नेम, और क्लास नेम में हम इसको देते हैं P8 टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट दे देते हैं ग्रे ऑफ 500। और यहाँ पर इस डिव के अंदर हम फिर से कंडीशनल रेंडिंग लगाएंगे कि अगर फिल्टर इक्वल इक्वल है ऑल के तो हमें क्या करना है, और अगर फिल्टर इक्वल है एक्टिव के तो हमें क्या करना है, और फिल्टर मतलब एक एल्स केस हो गया। ठीक है, अगर फिल्टर इक्वल है ऑल के और अगर फिल्टर इक्वल है एक्टिव के, अगर ऑल के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक डिव पास कर देंगे जिसका हम क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट 4XL MB2, और डिव को कर देंगे बंद। और यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे कि कोई फिल्टर नहीं है अभी, वो सॉरी कोई टू डू नहीं है, नो टू डूज येट ऐड 1 अवर, कि ऊपर जाके एक ऐड कर लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर वो फिल्टर की वैल्यू टू डू ऑल के बराबर है तो ये होगा, अगर ऑल के बराबर नहीं है तो भी दो केस बनेंगे, एक तो वो एक्टिव के बराबर हो सकती है और एक हो सकता है कि वो एक्टिव, एक केस क्या हो सकता है, एक केस तो हो सकता है कि वो एक्टिव के बराबर हो, दूसरा केस हो सकता है कि वो कंप्लीटेड के बराबर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिल्टर इक्वल इक्वल टू एक्टिव, अगर फिल्टर की वैल्यू एक्टिव के बराबर है तो भी यहाँ पे कंडीशनल लगा दो एक, तो हम एक्टिव वाले टू डू रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज हम कंप्लीटेड वाले टू डू रिटर्न करा देंगे। अगर एक्टिव है तो क्या करें, तो हम क्या कहेंगे कि अभी इस समय कोई भी एक्टिव टू डू भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, नो, ये हम उस केस में चेक कर रहे हैं जब हमारे पास टू डूज एरे के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ तो शो कराना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंक स्क्रीन दे देंगे। अगर एक्टिव बटन पे क्लिक किया हुआ है और हमारे पास टू डूज वाले स्टेट वेरिएबल के अंदर कुछ भी टू डू नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ये वाला टेक्स्ट दिखाएंगे। अगर उसने कंप्लीटेड पे क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, हम उसे दूसरा टेक्स्ट दिखाएंगे, क्या कि कोई भी टू डू कंप्लीटेड में नहीं है, नो टू डू। यहाँ लिख देते हैं यू हैव 0 टू डूज, 0 टू डूज।
ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। हो क्या रहा है कि हमने चेक किया फिल्टर डॉट लेंथ, फिल्टर टू डूज डॉट लेंथ को चेक किया, उसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब हमारे पास अब तक हमने एक भी टू डू क्रिएट ही नहीं किया। जब क्रिएट ही नहीं किया है तो बटन के क्लिक पर मैं ये नहीं चाहता कि यूज़र को कुछ भी दिखाई ना दे, एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस स्क्रीन पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ तो नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करता, इस माइनस इस सैम्पल टू डू को भी डिलीट कर दूँ तो क्या होगा, ये स्क्रीन एकदम हमारे पास कोई भी टू डू नहीं होगा, टोटल टू डू 0 हो जाएगा। जब टोटल टू डू 0 हो जाएगा तो फिर मैं क्या चाहता हूँ कि जब 0 टू डू हो तो यूज़र को कुछ दिखे। तो मैंने उसी के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये कोड लिखा है कि जब फिल्टर टू डूज़ की लेंथ 0 हो तो अगर फिल्टर ऑल है तो ये कंटेंट दिखाई दे, अगर एक्टिव है तो ये कंटेंट दिखाई दे, अगर कंप्लीटेड है मतलब जब वो ना ऑल है ना एक्टिव है तो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीटेड होगा, तो ये वाला टेक्स्ट दिखाई दे। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आई हो। ये सिंबल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे आसानी से और तुम भी ऐसी तरीके से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होगा कि फिल्टर एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यानी फिल्टर जो हमारा जो वो है टू डू, जो मतलब हमारा टू डू जो एरे हमने कुछ टू डू क्रिएट कर रखे हैं, तो फिर मुझे कुछ दिखाना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे फिल्टर टू डूज एरे के अंदर जो भी वैल्यू आएंगी मैं वो दिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। अभी ये देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अब टोटल टू डूज दिखा रहा है 2। क्यों 2 दिखा रहा है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 2 टू डू बना रखे हैं, तो उनको डिलीट करेंगे तब देखते हैं। डिव आए, डिव में हम क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम ये देखो हमारे टोटल टू डू 2 हैं, दोनों एक्टिव हैं, पर कंप्लीटेड में कुछ नहीं है। तो कंप्लीटेड के केस में हमें ये दिखना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर अभी डिज़ाइन किया कि हमने बोला कि कंप्लीटेड हो, तो कंप्लीटेड में अभी कोई भी टू डू नहीं है, यानी 0 है। ठीक है, फिल्टर टू डू की लेंथ यहाँ पर कंप्लीटेड के केस में 0 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उसको एम्प्टी स्क्रीन ना दिखाने के लिए यूज़र को मैंने कुछ इस तरीके का डेटा दिखाया कि तुम्हारे पास कंप्लीटेड वाले सेक्शन में अभी कोई भी टू डू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टू डूज हैं उनको दिखाते हैं जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा डिवाइड वाइड ग्रे 200। अब यहाँ पर बाकी का कोड लिखते हैं हम अपना कि अब हम क्या करेंगे, जो फिल्टर्स टू डू है, जो फिल्टर्स टू डू है हमारा, उसके अंदर मैप फंक्शन लगाएंगे, डॉट मैप, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा मैप में 2 चीज़ें, क्या क्या, टू डू और उसका इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मैंने जब मैप लगाया तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं पैरेंथेसिस पास किए हुए हैं। ये तो कर्ली ब्रेसेस पास भी कर सकते हैं, पैरेंथेसिस भी पास कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस पास करोगे तो रिटर्न लगाना पड़ेगा, यहाँ मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। मैप के केस में जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमें की नाम का एक वेरिएबल की पास करनी होती है। जैसे हमने ऊपर भी जो मैप लगाया ना, उसमें तुमने देखा कि हम जब बटन बनाए थे तो यहाँ पे हमने की पास की थी। की हमने इसलिए पास की थी ताकि हम सारे बटन को डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर ये की हम पास नहीं करेंगे तो रेंडर तो करेगा बट वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएगा आसानी से। जब वो रिएक्ट जब भी डॉम ट्री को अपडेट करता है ना वर्चुअल डॉम को, तो उसके लिए ये की इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखना जब भी हम मैप का केस यूज़ करते हैं तो हमें की पास ज़रूर करनी है। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिल्टर टू डू के अंदर एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं अपना बाकी का कोड लिखूँगा। और जैसा कि मैंने बोला की हमें पास करनी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे की दूंगा। की में क्या कर दूंगा, टू डू डॉट ID दे दूंगा, जो भी मेरे टू डू की ID होगी, और यहाँ पे क्लास दे दूंगा, क्लास नेम
यहाँ पर मैं क्लास पास करूँगा अपना टेलविंड की, जैसे कि P4 दे देते हैं। फ्लैग्स हो, आइटम सेंटर होने चाहिए सारे, और इनके बीच में गैप 3 होना चाहिए। ओवर करने पर कलर चेंज करते हैं, BG हो जाए ग्रे 500 तक, ठीक है। और ट्रांजिशंस करते हैं, ट्रांजिशन कलर्स ड्यूरेशन इसकी रखते हैं 200 की, ठीक है। और अगर टू डू कंप्लीटेड है, डॉट कंप्लीटेड, अगर तुमने देखा हो जो कंप्लीटेड होगा तो हम उसका कलर चेंज कर देंगे ग्रीन में। बैकग्राउंड हम क्या करेंगे, अगर कंप्लीटेड है तो हम ओपेसिटी चेंज कर देंगे 75, अदरवाइज नॉर्मल रहना चाहिए, अदरवाइज उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक। कलर में मतलब अगर कंप्लीटेड है तो ये बाकी क्लास तो लगेगी उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हम चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स किस लिए, ये मार्क करने के लिए कि टू डू कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। चेक बॉक्स अगर हमने किसी टू डू पे चेक बॉक्स मार्क कर दिया तो इसका मतलब हमने टू डू कंप्लीट कर दिया, अदरवाइज वो टू डू कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, उस बटन में हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट पास करेंगे, ऑन क्लिक, जिसमें हम एक टॉगल फंक्शन कॉल करेंगे जो कि यूज़ करेंगे हम टू डू को टॉगल कराने के लिए। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे अभी टू डू टॉगल, और यहाँ पर टू डू की आईडी पास कर देंगे ताकि हम टू डू को फिल्टर कर सकें कि कौन से टू डू की बात यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर क्लास नेम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लास नेम दे देंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं टेलविंड की क्लासेस जो CSS है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहे, और इस हम मेन फोकस जो हमारा है रिएक्ट को समझने का उस पर हम फोकस कर सकें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टॉगल टू डूज खोला, टॉगल टू डूज नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर आके कॉन्स्ट टॉगल टू डू, इसके अंदर हमारे पास आईडी आएगी टू डू की। मैंने बताया ना ये आईडी क्यों चाहिए, आईडी इसलिए चाहिए ताकि हम टू डू मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकें कि किस टू डू की बात हो रही है इस समय, तो हमें कौन से टू डू को कंप्लीट मार्क करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। वो कैसे पता करेंगे, जब हमने टू डू बनाए थे ऊपर तो हमने हर टू डू को एक आईडी दी हुई थी, जैसे इसकी 1 और इसकी 2, तो ये फिल्टर आउट ईजिली कर पाएंगे हम कि कौन से टू डू की बात हो रही है बाय द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है। जैसे जब तुम कॉलेज या फिर कहीं भी होते हो तो तुम्हें एक आईडी मिलती है, उस आईडी के बेसिस पे, जैसे आधार कार्ड का नंबर, उसके बेसिस पे हम फिल्टर आउट करते हैं कि किस बंदे की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये टू डू का पता लगे कि किस टू डू की बात हो रही है, हम उसके क्या करेंगे, टू डू की आईडी को मैच कराएंगे जो करंट आईडी है उससे, ठीक है। और जो टू डू आईडी मैच होगी उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड मार्क कर देंगे टू डू को ट्रू, अदरवाइज जो टू डू था वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, जब भी हम किसी टू डू पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो उसको कंप्लीट मार्क करेगा, यानी कंप्लीट की वैल्यू ट्रू से फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स थी, फॉल्स से हटा के ट्रू कर देगा। तो टू डू हर बार हमारा क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करने पे टू डू हमारा हर बार क्या हो जाएगा, टू डू कंप्लीट मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब जब टू डू कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम एक SVG लोड करा देंगे,
इस एसवीजी का कोड मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि तुम जो हम इस एसवीजी का कोड का यूज़ करके जो काम करना चाह रहे हैं वो तुम आसानी से कर सको। ठीक है, फिर टू डू कंप्लीट मार्क करा दिया, उसका बटन बना दिया। अब हमें टू डू का टेक्स्ट शो कराना है। फिर हमें उसके बाद क्या करना है, टू डू टेक्स्ट शो कराने के बाद हमें करना है टू डू का डिलीट बटन और ऐड, टू डू टेक्स्ट। ठीक है, अब टू डू का टेक्स्ट शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, डिव बनाऊँगा एक और, क्लास से नेम दूंगा इसका flex1, और इस डिव के अंदर मैं एक स्पैन बना लूँगा और इस स्पैन को मैं क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम अकॉर्डिंग टू टू डू कंप्लीट के हिसाब से। क्यों ऐसा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम टू डू को कट कर देंगे, मतलब उसमें एक लाइन थ्रू क्या होगा, बीच में एक लाइन प्रोवाइड करा देंगे टू डू की कि ये टू डू जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये क्लैरिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले कि टू डू कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर टू डू कंप्लीट नहीं हुआ है तो नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, अदरवाइज़ उसमें हम CSS थोड़ी डिफरेंट लगाएंगे कि अगर टू डू कंप्लीटेड है तो क्या करें, एक लाइन थ्रू करें और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट कर दे उसका ग्रे कलर का विथ 500। अदरवाइज़ क्या करना है हमें, हम जो नॉर्मल टू डू होगा जो कंप्लीटेड नहीं हुआ वो ग्रे कलर का दिखे और विद 800, जो उसका वो रहे वो 800 रहे। ठीक है, ये तो हो गया स्पैन। अब इस स्पैन के अंदर मैं क्या करूँगा, टू डू जो भी हमारा टू डू है उसका टेक्स्ट शो करा दूंगा, तो टू डू डॉट टेक्स्ट। सिंपल था कुछ इस तरीके से। तो ये चेक बॉक्स हमें दिख रहा है, ये चेक बॉक्स। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये क्या कर रहा है कि मेरे को दिखा रहा है कि ये नॉर्मल टू डू है। मेरे पास दो टू डू थे, एक लर्न रिएक्ट और एक सैम्पल टू डू, दोनों मेरे को शो करा रहा है। अब जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये कंप्लीटेड होने के बाद क्या हो रहा है, इसका कलर डिफरेंट हो गया और इसके ऊपर एक लाइन थ्रू आ गया। तो ये जो ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर कि लाइन थ्रू हो जाए और कलर ये हो जाए, ये क्या कर रहा है, टू डू कंप्लीट होने पर ये वाली CSS लोड कराएगा, ना कि ये वाली। और नॉर्मल टू डू अगर वो कंप्लीटेड नहीं है तो ये क्या करेगा, ये वाली CSS लोड कराएगा, यानी ये वाली CSS। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जब मैं कंप्लीटेड टू डू में जाऊँगा तो देखो यहाँ पर कंप्लीटेड वाला दिख रहा है, एक्टिव में जाऊँगा तो एक्टिव वाला दिख रहा है, और ऑल टू डूज़ में ये। इसका मतलब हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ करी है कि एक्टिव टू डू के फिल्टर पे हमें दोनों चीज़ दिख रही हैं, सिर्फ एक्टिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर देखते हैं एक बार कोड को कि हमने क्या गड़बड़ की हो सकती है। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, यानी अब हम इसमें डिलीट बटन बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक डिलीट बटन और बनाएंगे। अब हम इसमें एक डिलीट बटन बनाते हैं, डिलीट टू डू। ठीक है, वो बटन रहेगा एक हमारे पास, वो बटन के थ्रू ही हम इसमें सारा काम करेंगे। ऑन क्लिक पे हम एक डिलीट टू डू नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, वो यूज़ करेंगे। तो ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कराने वाले हैं जो कि होगा डिलीट टू डू। डिलीट टू डू में हम क्या करेंगे, उस जो करंट जो टू डू हमें डिलीट करना है उसकी ID पास करेंगे और उस ID से जाके जो सेट टू डू में जाके उस ID को डिलीट कर देंगे, रिमूव करा देंगे मतलब। ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्लास पास करते हैं, तो इसकी विड्थ 8 हो, हाइट 8 हो, राउंडेड होना चाहिए फुल ताकि गोल दिखे वो। टेक्स्ट होना चाहिए रेड कलर का 500। हॉवर होना चाहिए, हॉवर के टाइम पर हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे कि हम इसे बैकग्राउंड कलर चाहते हैं कि वो थोड़ा डार्क हो जाए। और फ्लेक्स हो, आइटम सेंटर
और जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, अब डिलीट टू डू फंक्शन लिखते हैं। डिलीट टू डू क्या करेगा, इसके अंदर हमारे पास टू डू की आईडी आएगी और हम जो भी आईडी ये हमें देगा उस आईडी को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। उस एरे में से जो टू डू नाम का हमारे पास स्टेट वेरिएबल है उस एरे में से हम क्या करेंगे, उस टू डू को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, बस सेट टू डू को अपडेट कराना है। सेट टू डूज को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर हम फिल्टर कर देंगे कि जो हमारे पास करंट टू डूज हैं उसको फिल्टर कर दो कि जो टू डू है और टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आई डी। जो करंट आईडी आई है, जो करंट आईडी आई है उसके बराबर मैच ना करे, वो सारे टू डू सेट हो जाएंगे। बाकी ये इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, बाकी इसको ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। देखें ज़रा, अच्छा अभी हमने बाकी काम नहीं किया है, बस फंक्शन ही लिखा है। ठीक है, बाकी अब इसमें हमें डिलीट का आइकन चाहिए, जो कि हम इसका टाइटल भी दे देते हैं बटन का। और हमें जो डिलीट का जो क्रॉस का आइकन होगा ना वो चाहिए हमें। वो तुम कैसे भी कर सकते हो, क्या या तो तुम वो यूज़ कर लो जो आइकन होते हैं जैसे फेविकॉन्स वगैरह हो गए तो यूज़ कर लो, या फिर ये SVG मैं क्या करूँगा, ये SVG मैं तुम्हें कोड दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से तुम कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बटन बन गया, ये दिखाई दे रहा। ठीक, क्लिक किया डिलीट हो गया, क्लिक किया डिलीट हो गया। अब यहाँ पर नो टू डूज, एक्टिव टू डूज में यू हैव 0 टू डूज एंड इसमें भी यू हैव 0 टू डूज, यानी हमारा एक्टिव और कंप्लीटेड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ओके हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर ये इशू आ रहा है कि ये नो एक्टिव टू डूज वाला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव की जो हमने वैल्यू वो लिखी हुई है की वो गलत लिखी हुई थी। तो आ गया नो एक्टिव टू डूज और कंप्लीटेड टू डूज। अगर मैं कोई एक्टिव टू डू बनाता हूँ, टू डू टेस्ट, तो ये क्या करेगा, ऐड करने पे एक्टिव 1 हो गया, टोटल 1 हो गया। एक्टिव में जाता हूँ तो एक्टिव टू डू इसमें आया तो ये भी दिख रहा है, टू डू टेस्ट अगेन ऐड करूँ इसको तो 2 टू डू दिख रहे हैं। अगर मैं इसको अब एक्टिव में जाऊँगा दोनों टू डू दिखेंगे। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ तो ये हो गया, यहाँ से ये कंप्लीट के अंदर दिखेगा, एक्टिव के अंदर नहीं दिखना चाहिए था, यानी कुछ हमसे गड़बड़ हो रही है। देख लेते हैं कि जब हम इसको एक्टिव मार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब टॉगल के टाइम पे हमने कुछ गड़बड़ करी है। कि टू डू को मैप किया हमने सेट टू डूज में, हमारे पास टू डूज आए, टू डू डॉट आई डी इक्वल टू होनी चाहिए आई डी के। तो हम क्या करेंगे, टू डू दे देंगे और कंप्लीटेड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर की के अंदर टू डूज डॉट कंप्लीटेड दे देंगे, अदरवाइज टू डू दे देंगे। ठीक है, अच्छा जब हम एक्टिव टू डू शो करा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक्टिव टू डू शो करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं कि यहाँ पर फिल्टर की वैल्यू जब भी एक्टिव हो तो टू डू डॉट कंप्लीटेड नॉट के साथ में रिटर्न करा रहे हैं।
और कंप्लीटेड के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ओके, जब फिल्टर की वैल्यू कंप्लीटेड हो तो हम टू डू डॉट कंप्लीटेड रिटर्न करा रहे हैं, अदरवाइज ऑल, जो कि हमारा सारे के सारे टू डू रिटर्न करेगा। की में कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे भी एक्टिव की स्पेलिंग गलत है। ओके, फाइनली हमने डिबग भी कर लिया, कोड डिबग कैसे करना है तो ठीक है, अब ऑल के अंदर एक्टिव और कंप्लीटेड दोनों दिख रहे हैं, एक्टिव के अंदर सिर्फ एक्टिव, कंप्लीटेड के अंदर सिर्फ कंप्लीटेड। ठीक है, अब हमारा रह गया कि हम जब इसमें टू डू लिखें और उसके एंटर के प्रेस पे हमें क्या करना है, उसको क्रिएट करना है, ये हमारा टास्क रह गया है। अब हम यहाँ आएंगे कि जो ऐड टू डू का बटन है, यानी ये इनपुट था, यहाँ पर हम ऑन प्रेस पे वर्क करेंगे कि जब भी की पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करें, टू डू को क्रिएट कर दें। ऑन की प्रेस, जो कि अभी डेप्रिकेटेड हो चुका है, बट हम इसको यूज़ कर लेते हैं अभी, हैंडल की प्रेस। अब ये क्या करेंगे, हम हैंडल की प्रेस नाम का एक फंक्शन ऊपर बनाएंगे जो कि ऐड टू डू वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। कॉन्स्ट हैंडल की प्रेस, और ये क्या करेगा, जैसे ही एंटर क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, टू डू वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ चेक करेंगे, हैंडल की प्रेस में हमें एक इवेंट मिल जाएगा ई, अगर इस इवेंट की वैल्यू इवेंट डॉट की इक्वल टू एंटर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टू डू वाले फंक्शन को कॉल करा लेंगे। सिंपल, ट्राई करके देखें। तो रिफ्रेश किया, हमने देखा कि ये दो टू डू हटा दो, जो अभी कुछ नहीं है हमारे पास, हमने बनाया टू डू टेस्ट, ये टू डू टेस्ट बनाया है। अब मैं ऐड बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं एंटर करता हूँ, एंटर किया तो टू डू क्रिएट हो गया। मैं कह रहा हूँ टू डू टेस्ट अगेन, एंड क्लिक किया, एंटर पे क्लिक किया तो क्रिएट हो गया। मैं करता हूँ टू डू टेस्ट बटन, बटन पे क्लिक करें तो ये टू डू क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट वाला टू डू कंप्लीट के अंदर दिखना चाहिए, एक्टिव के अंदर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एक टू डू डिलीट करते हैं तो यहाँ पर टोटल टू डू हमें अब ये देखेंगे। होपफुली समझ में आया होगा सब कुछ। इस वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कंप्लीट डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद, कोड कंप्लीट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में लगाना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।